उसकी तीसरी आयत से मैं तिलावत करूंगा, उसकी तीसरी से 5वीं आयत तक। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरी चीज़ों, खुदा का बंदा कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह का बहुत गहरा तजर्बा रखता है, लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद उनकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का गहरा काम हुआ और उसके बाद वो खुदावंद में और गहरा होता गया। इसी तरह खुदा का बंदा याकूब जो है, उसे भी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद तजर्बा हुआ और उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। उसके बाद वो एक कलीसिया का लीडर बन जाता है। और ये याकूब जो यीशु मसीह का सुतेला भाई था, और ये जी उठने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जो शागिर्द हैं उनको बहुत सी मनफी बातें कही गई, और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो वो छोड़कर चले गए। और आपको पता है कि यूहन्ना लास्ट टाइम पे था और उसको मुकद्दसा मरियम को उसके सुपुर्द किया गया। लेकिन जैसे ही जी उठने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है, जैसे ही ख़वातीन जो हैं कब्र पर जाती हैं और उनको पैगाम मिलता है कि खुदावंद ने कहा था कि गलील में तुम पहुंच जाओ और तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां पर मौजूद होगा। हमने सनराइज में भी मैसेज सुना। जैसे जैसे वो खुदा के बेटे को, मनज्जी को, खुदावंद को जब वो जी उठा था देखते थे, उनको दीदार होता था, उनकी ज़िंदगी में और गहरी मोहब्बत होती जाती थी। अब हम सब जो कलीसिया हैं, हमें यीशु मसीह के जी उठने का कैसे यकीन है? हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि यीशु मसीह, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी उसकी जगह किसी और को रख दिया गया, तो और बड़ी मनफी बात है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल सिखा रहा है कि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि किताब मुकद्दस के मुताबिक। पहली बात इसमें यह है कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। इससे पहले कि हम जी उठने की बात करें, पहली बात यह है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। उसका हमारे गुनाहों के लिए मरना भी जो है वो भी किताब मुकद्दस के मुताबिक है। उसे हमारे लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये मौत जो है अचानक हम में से या हमने हमारे जो अजीज़ हैं, हमें खबर मिलती है कि जी उनकी डेथ होगी, तो ये हम कहते हैं अचानक ही ऐसा हो गया है, या कोई इत्तेफाकन भी ऐसा हो जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो मौत है, उसका मरना जो है वो इत्तेफाक नहीं है। ये खुदा का एक प्लान है, मंसूबा है जो जाहिर होता है और पूरा होता है। और वो किताब मुकद्दस के मुताबिक है कि किताब मुकद्दस में बार बार यीशु मसीह की मौत के बारे में जिक्र मिलता है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मूसा के वसीला से हम पेशन गोई देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब, अगर उसकी 15वीं आयत आप नोट कर लें, मूसा ने औरत की नस्ल के बारे में जिक्र किया कि औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो क्या करेगा। सांप को क्या कहा? तेरे सर को कुचलेगा। ये एक पेशन गोई है जो पैदाइश में हमें मिलती है, मूसा के वसीला से मिलती है। उसके बाद बेशुमार पेशन गोइयाँ जो हैं हमें मिलती हैं। डैनियल ने ममसू के कत्ल की पेशन गोई की, और उसके बाद ज़िक्रिया नबी जो है वो भी उसके शिद्दत जाने के बारे में जो है वो जिक्र करता है कि वो उस पर तशद्दुद किया जाएगा। उसके बाद मसीह ने 3 बार अपनी मौत का खुद जिक्र किया। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह की मौत को एक इत्तफाक ही समझते हैं। ये इत्तफाकन है या एक स्टोरी है, ये एक वाक़या है। इसके पीछे हकीकत क्या है
कि 3 बार खुदावन ने खुद भी जिक्र किया, नबियों ने भी ये बात पहले से उनको जो पेशन गोइयाँ उन्होंने की कि वो हमारे गुनाहों की खातिर गुनाहगारों की गुनाहों के लिए मरेगा। अब उसने खुद मत्ती की इंजील अगर आप देखें तो उसका 16 बाब उसकी 17 से 21 आयत तक आप देख सकते हैं, उसमें भी जिक्र जो है हमें मिलता है। और खुदा यीशु मसीह ने कोई फलसफाना तौर पे नहीं बताया कि उनको शागिर्दों को या उस वक्त लोगों को समझ ना सके, बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। और सिंपल क्या था मेथड समझाने का, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे खुदा यीशु मसीह ने पेश किया मत्ती 16:4 में, कि हम देखते हैं कि उसने योना नबी के वाकया को कहा कि जिस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम के साथ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसी तरह जो है वो होगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से खुदावंद यीशु मसीह जी उठेंगे। अपनी मौत के बारे में खुद से वो जिक्र करते हैं, बताते हैं। उसके बाद शमौन के बारे में देखते हैं कि रास्तबाज शमौन ने भी मसीह की जान की कुर्बानी की नबूवत की। जब मखसूसियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह छोटी थे तो उनको लेकर गए, तो वहाँ पर यीशु मसीह की मौत की जो है वो पेशन गोई जो है वो खुदा का बंदा शमौन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। पाक कलाम में मसीह की मौत का जो है वो जिक्र हमें बार बार मिलता है। यीशु मरने के लिए आया था। यसाया नबी मसीह के इफ्जी मौत के बारे में बयान करता है कि वो गुनाह की कुर्बानी के लिए अपनी जान देगा। किस लिए जान देगा? गुनाह की कुर्बानी के लिए जान देगा। और वो गुनाह जो है वो बनी नौ इंसान का है, वो उसका अपना नहीं है, बल्कि बनी नौ इंसान के गुनाह की कुर्बानी के लिए वो अपनी जान देगा। मूसा ने औरत की नस्ल के बारे में जो है वो पेशन गोई की। मसीह खुदावंद की पैदाइश पर उसे कौन सा नाम दिया गया? मसीह की पैदाइश के मौका पर कौन सा नाम दिया गया? यीशु नाम दिया गया। उसके नाम का मतलब क्या है कि वो नजात दहिंदा होगा, वो नजात देगा। जब उसके नाम का मतलब नजात दहिंदा, नजात देगा, तो उसे अपनी मौत के वसीला से जो है इस हकीकत को जो पेशन गोई की सूरत में थी उसको पूरा करना था। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत को हमारे लिए कबूल किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है मसीह का दफन होना। पहली बात यह है कि मसीह की मौत जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी जिक्र किया, नबियों ने भी जिक्र किया। आज जो हम ईस्टर यानी उसके जी उठने की ईद मना रहे हैं, हम सारे आज बड़ी खुशी से खुदावंद के हुजूर बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक एक जो है कौलो फेल जो है वो कलाम के मुताबिक है। आमीन। क्योंकि ये नहीं कि हम ऐसे ही किसी महफिल में आ गए हैं और हमें पता ही नहीं इसका मौजू क्या है, हमें पता ही नहीं ये महफिल किस लिए सजाई गई है। हमें ये पता है, हमें यकीन है कि वो हमारी खातिर मरा, और उसके बाद उसका दफन होना, उसका दफन होना भी जो है वो भी उसके बारे में भी जो है पेशन गोइयाँ पहले से थी। आम तौर पर मौत के बाद दफन का काम होता है। मौत के बाद जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद तस्दीक होने के बाद उसको दफनाया जाता है। और ये भी काम जो दफनाने का काम जो है ये भी जो है बड़ा ज़रूरी होता है। और हमने अक्सर फौतगियों पे देखा है कि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसमें मुतहरक होते देखते हैं कि सारे काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ के काम कर रहे होते हैं, और जो शख्स मर जाता है उसको बड़ी जल्दी जल्दी सुपुर्द खाक करने की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। मसीह की मौत के बाद दफन होना जो है ये ज़रूरी अमल था। आम तौर पर रूमी जो मसलूब शख्स होता था उसको दफन नहीं करते थे। जो को मसलूब होता था, क्योंकि जब किसी को मसलूब किया जाता था उसको सलीब दी जाती थी, उसको सज़ा दी जाती थी। उसके बाद उसकी बॉडी जो है, उसका जो बदन होता था, उसके साथ वो इस तरह से उसको दफनाते नहीं थे, बल्कि क्या होता था उसकी लाश जो है जंगली दरिंदे और परिंदे खा जाते थे। लेकिन यीशु मसीह की क्योंकि पेशन गोई थी कि उसकी तदफीन जो है उसको दफनाया जाना जो है वो भी नबियों की पेशन गोइयाँ थी कि उसका बदन जो है वो सड़ेगा नहीं, उसके बदन को जो है वो महफूज रहेगा, सेव रहेगा, मेरी जान को बताल में ना छोड़ेगा, और उसका जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा। ज़बूर 16 में ये जिक्र है। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता था कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जैसे रूमी मसलूब लोगों के साथ करते थे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी ऐसा करते। उसके बदन को कलाम मुकद्दस के मुताबिक कब्र के अंदर रखा जाना, उसका दफनाया जाना जो है ये एक ज़रूरी और कलाम के आइन मुताबिक अमल था।
और ऐसा हुआ कि खुदा यीशु मसीह को दफनाया गया। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। उसकी कब्र जो है वो कहाँ थी? दौलतमंदों के साथ। और उसके बाद उसने यूसुफ ने अपनी नई कब्र और चादर जो है वो खुदावंद की कब्र खुदावंद के लिए दे दी। निकोदिमस ने 50 सेर मुर जो है वो उसके लिए पेश किया, खुशबुएं पेश की उसके दफनाने के लिए। यूहन्ना 19 बाब उसकी 38 से 40 आयत में आप देख सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन जो है, उसको दफनाया जाना खुदावंद को जो है वो भी कलाम के मुताबिक था। और ये अमल प्रोसेस जो है वो बाकायदगी से हुआ। और वहाँ पर भी जो गलत फहमी थी कि कोई लाश को चरा लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और कई लोग अभी भी कहते हैं कि उसकी जगह किसी और को रख दिया गया था, मसलूब किसी और को किया गया था। उसकी मौत भी ज़रूरी थी, उसका दफनाया जाना भी ज़रूरी था। उसके बाद मसीह की अपने दफन होने के बारे में नबूवतें, मसीह ने खुद भी अपने दफन होने के बारे में जो है वो नबूवत की। मसीह ने, आपको पता है कि जैसे योना का जो है वो हमें जिक्र देखते हैं कि वो 3 दिन के बाद जो है मछली के पेट से, इसी तरह हम देखते हैं कि लिखा है 3 दिन में उसने मुकद्दस को ढाने और उसको तामीर करने के बारे में जो है वो भी बात की। और इसके बारे में भी जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त लोगों को जो है कन्फ्यूजन हुई और समझ नहीं आई कि खुदावन किसकी बात कर रहे हैं। मसीह खुदावन ने 3 बार अपनी मौत और दफन किए जाने का जो है वो अपनी ज़बान से जिक्र किया। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनका दफनाया जाना ज़रूरी था और वो दफनाए गए। उसके बाद जो है वो तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह का जी उठना जो है वो कलाम के मुताबिक था। आमीन। ये ऐसे नहीं है कि हमें किसी ने स्टोरी बताई है, हमने यकीन कर लिया और हम इस तरह मना रहे हैं। हमें किसी ने राह जाते को कोई स्टोरी बता दी और हमने उसको रट लिया है, हमने याद कर लिया है और उसका बड़ा असर हुआ है, हमें स्टोरी से बड़े मुतासर हुए हैं और मुतासर होकर आप सारे यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हम सब? हम क्यों आज की इबादत में जमा हुए हैं कि हमने कलाम के मुताबिक जो है, जिंदा कलाम के मुताबिक जो है, कलाम की सच्चाइयों से हम सब वाकिफ़ हैं। आप सब बाइबल पढ़ते हैं, आप सब खुदा के कलाम को सुनते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका जी उठना कलाम के मुताबिक था। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना भी किताब मुक़द्दस के आइन मुताबिक था, जी उठना था। इसलिए कोई उसके बारे में कोई शक आज भी ज़हन में पैदा करे तो हम जो मसीह ईमान में हैं, हम कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना बाइबल के मुताबिक है। आमीन। और उसने खुद से भी जिक्र किया कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। और इसके बाद खुदावंद से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह का यशायाह ने मसीह के बारे में पेशगोई की कि मौत और दफन के बाद अपनी नस्ल को देखने की रोया उसने पेश की कि वो उसकी मौत और मौत के बाद दफन होगा, फिर वो क्या करेगा, अपनी नस्ल को देखेगा। और इस रोया को जो है वो यशायाह नबी ने देखा और उसको पेश किया। इसी तरह मसीह के जी उठने के बारे में नबूवतें थी, खुदावंद ने नबूवत की और उसके बाद जो है वो सारी नबूवतें जो है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो थी वो पूरी हुई। जी उठने का, मसीह के जी उठने का ज़हूर जो है वो भी कलाम के मुताबिक था कि यीशु मसीह जाहिर भी हुए। और उनके पहले, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह किन पर जाहिर हुए? और तो आज भी औरतें ज़्यादा चर्च में, अक्सर ही मैं बात करता हूँ। यही वजह है कि आपको ज़्यादा अपने आप पर खुदावंद यीशु मसीह पहले औरतों पे, ख़वातीन ने देखा और उन्होंने जाके, और इवेंजलिस्ट भी पहली वही हैं, उन्होंने ही जी उठने की मुनादी की है। आज मसीही चर्च, अगर आप आज चर्च हैं, आज आप खुदा के घर में बैठे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे बाउच दाद ने, हमारे बड़ों ने जो है, हमारे बुजुर्गों ने मसीह की खुशखबरी को कबूल किया, सुना और हम तक पहुंची, और आज हम खुदा के घर में जमा हैं। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका चारों नाजील में इसका जिक्र हमें मिलता है। खुदावंद की मुख्तलिफ जो हवालाजात हमें मिलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक जी उठने के बाद मुख्तलिफ लोगों को नजर आते रहे और उनको मिलते रहे। इसकी वजह क्या थी? क्या क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था उनको पहले ही कि मैं जी उठूंगा, तो क्या ये काफ़ी था कि वो इस बात पे यकीन कर लेते और खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद डायरेक्ट ही चले जाते आसमान पे और किसी को नजर ना आते? क्यों ज़रूरी था? तुमा, हाँ जी, तुमा की तरह जो है बहुत सारे लोग आज भी बैठे हुए हैं। तो वो इसलिए ज़रूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर जो है वो 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों को जो है वो नज़र आते रहे। और तुमा ने क्या किया? उसने यकीन नहीं किया, उसने तजर्बाती तौर पे जो है वो जो उसके माइंड में था उसने कहा नहीं, मैं नहीं ऐसे यकीन करूँगा। सो आज भी जो कलीसिया है वो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इसको एक स्टोरी समझ रहे हैं कि जी उठना जो है मसीह का एक स्टोरी है और ये ऐसे ही है जैसे हमने बड़ों से सुनी थी और बड़ों ने जैसे क्रिसमस की स्टोरी सुनाते हैं, ईस्टर की स्टोरी सुनाते हैं और वो सुन के तो हमने माइंड में रख ली और साल के बाद जो है हम नए कपड़े पहनते हैं और नए कपड़े पहन के ईद मनाते हैं या हम क्रिसमस जब आ जाता है तो ऐसे। खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर जो है उसमें हम देखते हैं कि दो शख्सियात जो हैं उनकी ज़िंदगी में इसका बहुत गहरा असर हुआ। पहले नंबर पर सौल पर जब जाहिर हुए तो उसका इंतकाद जो था वो दुरुस्त हो जाता है और उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया और गैर कौम का रसूल मुकर्रर हुआ। अब वो जो है वो कलीसिया को सताने वाला है और कलीसिया की मुखालफत करने वाला है और यहाँ तक कि यीशु मसीह के जो दुश्मन हैं उनमें वो शामिल था। उनके साथ मिलके जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे होते थे उसमें शामिल था। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठने के बाद पर अमाल 9 बाब उसकी 3 से 6 आयत आप नोट कर लें कि यीशु मसीह जब सौल पर जाहिर हुए तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी ज़िंदगी चेंज होगी, बड़ा गहरा असर हुआ। उसके बाद ज़हूर, क्योंकि आज पौलुस रसूल कह रहे हैं क्योंकि वो जो बात मुझे पहुंची मैंने तुम में भी वो बात पहुंचा दी है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया जी, किताब मुकद्दस किताब होगा और जी उठा है। उसके बाद जिंदा मसीह का ज़हूर जो है वो बेईमान और रूहानी मुर्दा लोगों को हयाते नौ बख्शता है। जो बेईमान लोग हैं उन पर ज़हूर। अब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, उनकी हम टेस्टमनी सुनते हैं, गवाही सुनते हैं कि वो गैर कौम से थे और जब उन पर मसीह जाहिर हुआ उनको किसी ने मनादी नहीं की, कलाम नहीं सुनाया, यीशु मसीह खुद उन पर आकर उनके सामने जाहिर हो गए, उनकी ज़िंदगी बदल गई और उसके बाद वो मसीह के हो गए। इसी तरह याकूब के बारे में है कि उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो चेंज हो गया। ये हवाला भी आप पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब उसकी 7वीं आयत में आप देख सकते हैं कि ये यीशु मसीह का सौतेला भाई था याकूब, जो बाद में एक चर्च का कलीसिया का लीडर बन जाता है, जो मसीह की उस पर बड़ा गहरा असर होता है। और अक्सर लीडर कहते हैं ये तो बाद में आया, इसने पहले तो यकीन ही नहीं किया। ये तो एक फैमिली में, जैसे फैमिली में बातें करते हैं, फैमिली में कोई खुदावंद में आ जाए तो उसको मानते ही नहीं है, कहते हैं हाँ जी वेख्या जी बड़ा भगत बन गया। तो ये ऐसे ही उसकी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। वो कहते नहीं ये हमारे साथ ही ताश खेलता था, हमारे साथ फलां काम करता, तो ये आज कैसे चेंज हो गया। अब यीशु मसीह का जो भाई सौतेला भाई था याकूब, उस पर बड़ा गहरा असर हुआ कि जब यीशु मसीह का ज़हूर उस पर हुआ और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो चर्च का एक ज़बरदस्त लीडर बन गया और कलीसियाई कौंसिल का अहम रुकन था। जो कलीसिया में डिसीजन होते थे उनका वो अहम रुकन था। वो कैसे बना? यीशु मसीह के जी उठने के ज़हूर के बाद। हालेलुया। आज हम जो कलीसिया हैं, हमने यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमने यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस में से सुना और हम बारहा सुनते हैं और आज हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह गहरा काम करता है क्योंकि हमने उसके जी उठने के बाद उसके बारे में हमने सुना है। और खुदावंद की कब्र खाली है, वो जिंदा है। वो इसलिए वो जब जाहिर होता तो जिंदगी देता है, वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी देता है। वो कम इत्कादी को दूर करता है, वो शक को ईमान में तब्दील कर देता है और उसका जी उठना तजस्सम की तरह एक बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया। हो सकता है कि अब कई बार ऐसे होता है कि हम जब किसी बात को सुनते हैं या वाकया को सुनते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं जब तक हम मिल नहीं लेंगे हम यकीन नहीं करेंगे। अब याकूब क्योंकि फैमिली मेम्बर है
और उसने तब मोजज़े भी देखे, सारी चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन यकीन नहीं किया। कब यकीन किया? जब वो जी उठा। तो बहुत सारे लोगों का यही था कि बहुत सारे लोगों ने ये भी उस वक्त सोच लिया होगा कि जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रख दिया है, सख्त पहरा लगा दिया है, तो क्या स्टोरी ख़त्म हो गई है, अब आगे क्या होगा। शागिर्द भी भाग भूगे जब यीशु मसीह सलीब पर थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कलीसिया का आगाज़ यीशु मसीह के जी उठने पर है। आज हमारी मनादी और आज हमारी जो इबादत परस्तिश है वो यीशु मसीह के